बात कर रहे हैं भारत के गुलामी की। अंग्रेजों ने करीब 200 वर्षों से ज़्यादा हमारे देश में शासन किया है। इन अंग्रेजों ने एक नारा दिया, फूट डालो शासन करो। धर्म, जाति, गरीब, अमीर, शिक्षा सब के आधार पर भारत को बांटे रखना और खुद को बहुत दिनों तक शासन में बनाए रखना। मुस्लिम अलगाववादी संगठन, सिख अलगाववादी संगठन और इसी नीति ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये सब पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, ऊंच हैं, नीच हैं। मुस्लिमों में भी कई समुदाय हैं, सिख, शिया है, सुन्नी है। सिख में भी कई सारे समुदाय हैं, ऐसे ईसाइयों में भी कई सारे समुदाय हैं। तो ये सारे के सारे कारनामे अंग्रेज़ों के ही हुआ करते थे। उन्होंने तो हमारे देश को 47 में आज़ाद कर दिया, लेकिन भारत के 2 टुकड़े कर गए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। हज़ारों माएँ जिनकी गोद उजड़ गई, हज़ारों औरतें जिनकी मांग खाली हो गई, हज़ारों बच्चे जो अनाथ हो गए, ये सब किसकी देन है? एक मौका ऐसा भी आया जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, तब चर्चिल ने कहा था कि कम बच्चे पैदा करो। उसे भट्टी में झोंक दिया गया। यदि ऐसी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी तो भारत में भूखमरी शुरू हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने भारत को धमकी दी। क्या कहता है? कहता है कि यदि भारत फूड प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी कृषि को बचाने की बजाय रक्षा सामग्री खरीदने में उपयोग करेगा तो हम अनाज देना भारत को बंद कर देंगे। अमेरिका से भीख नहीं मांग रहे थे, पैसे देकर गेहूँ खरीद रहे थे, लेकिन इस अमेरिका ने हमें सुअर का खाने वाला गेहूँ हम भारतवासियों को दिया था खाने के लिए, और हमने वो खाया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत का कार्टून बनाया जाता था और भारत के हाथ में कटोरा थमा दिया जाता था, मतलब कि भारत भिखारी था, भारत भिखारियों का देश था, ये समझा जाता था अमेरिका के द्वारा। ऐसे बहुत सारे देश है, ये ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, यूरोपीय कंट्रीज सारे के सारे एक थे उस समय पर, और भारत का मजाक उड़ता देख कर उनको मज़ा आता था। जो अमेरिका हमें, और आज हम अमेरिका के गुणगान गाते हैं, अमेरिका की ब्रांड की चीज़ें खाते हैं, जैसे कुरकुरे हुआ, लेज हुआ, माउंटेन ड्यू, जॉकी, मैबलिन की लिपस्टिक्स हुई हैं। तो हमें अमेरिका का और ब्रिटिशर्स का वो काला दिन कभी नहीं भूलें। हम आज भी इंग्लैंड और इंडिया का मैच क्या एंजॉय से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत की बात में यदि भारत की बात न हो तो ऐसा हो नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं भारत के गुलामी की। जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने करीब 200 वर्षों से ज़्यादा हमारे देश में शासन किया है। इस शासन के दौरान भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उनके फसल ले लेना, उनकी ज़मीनें ले लेना, उनको सताना, तड़पाना और मारना, यही सब उनका काम हुआ करता था। भारत का मजाक उड़ाना, उन्हीं की धरती में रहना, उन्हीं का अनाज खाना और भारत का सरेआम मजाक उड़ाना, यही उनका काम हुआ करता था। इन्हीं के शासनकाल में करीब 18वीं शताब्दी में इन अंग्रेज़ों ने एक नारा दिया, फूट डालो शासन करो। इस नारे का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत में रह रहे लोगों के बीच फूट डालना और अपने शासन को कायम रखना। यानी कि धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, धर्म, जाति, गरीब, अमीर, शिक्षा सब के आधार पर भारत को बांटे रखना और खुद को बहुत दिनों तक शासन में बनाए रखना, यही इस नारे का मकसद था। इस नीति के तहत अंग्रेज़ों ने जो भारत में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके बीच युद्ध करा कर अपना फ़ायदा उठाया। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के जो हमारे शासनकाल के जो नेता नपाड़ी हैं, वो भी यही करते हैं। हिंदू मुस्लिम कर के अपना वोट तो ऐंठ लेते हैं, पर उनका काम नहीं करते और खुद सत्ता में बहुत दिनों तक बने रहते हैं। इसी नीति के तहत मुस्लिम अलगाववादी संगठन, सिख अलगाववादी संगठन, जब बहुत सारे दंगे हुआ करते थे, लोग अपनी अपनी आवाज़ें उठाया करते थे, अलग अलग देश की मांग किया करते थे, तो अंग्रेज़ ऐसे चीज़ों का समर्थन करते थे और इसी नीति ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये सब पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था और आज सिर्फ भारत है और वो भी खंड खंड में बटा हुआ है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, ऊंच हैं, नीच हैं। मुस्लिमों में भी कई समुदाय हैं, सिख, शिया है, सुन्नी है। सिख में भी कई सारे समुदाय हैं, ऐसे ईसाइयों में भी कई सारे समुदाय हैं। तो ये सारे के सारे कारनामे अंग्रेज़ों के ही हुआ करते थे, जो आज तक चल रहे हैं। उन्होंने तो हमारे देश को 47 में आज़ाद कर दिया, लेकिन भारत के 2 टुकड़े कर गए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, जो आज तक उस बंटवारे का भुगतान हमारा देश दिन पर दिन करता है। हज़ारों सैनिक कुर्बान हो गए सरहदों में, हज़ारों माएँ जिनकी गोद उजड़ गई, हज़ारों औरतें जिनकी मांग खाली हो गई, हज़ारों बच्चे जो अनाथ हो गए। ये सब किसकी देन है? उन्हीं अंग्रेज़ों की ही। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश से सब कुछ छीन लिया गया। धन दौलत, धन धान्य, सारा वैभव, सारा यश अंग्रेज़ लूट कर ले गए। उस गुलामी से जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, हमारे देश में खाने की कमी थी, सूखा पड़ा हुआ था, अन्न पेट भर खाने को नहीं था। हमारे करोड़ों हिंदुस्तानी एक वक्त का भोजन खाकर बिताए थे बहुत दिनों तक। 1947 तक इस सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ों ने लूट लूट कर एक एक दाने को मोहताज कर दिया। एक मौका ऐसा भी आया जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, तब चर्चिल ने कहा था कि कम बच्चे पैदा करो। जो अनाज भूखे बच्चों के होठों में जाना था, उसे भट्टी में झोंक दिया गया। लाखों लोग मारे गए। वर्ष 1951 आते आते भारत की कुल आबादी 35 करोड़ से ऊपर की थी, जिनके लिए सिर्फ सीमित खाद्यान्न ही हो पाता था। अधिकतर खेती मानसून पर ही निर्भर हुआ करती थी। यदि मानसून फेल तो पूरी की पूरी खेती बर्बाद। खाद्यान्न की इस कमी को पूर्ति करने के लिए सरकार एक रास्ता बनाना चाहती थी। सरकार ने देश के लिए गेहूं आयात करने की सोची। हालांकि उस समय भारत के पास डॉलर्स की कमी थी, और जो डॉलर्स थे उसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ को लगाना था, ताकि खेती और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पर रूल आता है अमेरिका का। साल 1954 की बात है। इस वर्ष अमेरिका में एक कानून पास होता है जिसका नाम है PL 480। इस कानून के तहत अमेरिका ने भारत को सस्ता गेहूं बेचना शुरू किया। हालांकि कुछ हद तक तो मदद हो जाती थी, लेकिन यही आयात किया हुआ गेहूं भारत के लिए मुसीबत बनता गया। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 20% आयात करता था, और बाकी जो 80% की जो गेहूं की उपयोग हुआ था वो खेती के थ्रू हो जाया करती थी। लेकिन साल 1957 और 58 में मानसून फेल हो गया और भारत में सूखा पड़ गया, जिससे खेती फेल हो गई और गेहूं कम हुआ। क्योंकि भारत गेहूं आयात करता था, इस वजह से किसानों ने भी गेहूं की खेती में कमी कर दी। उन्हें लगा कि आयात के चलते गेहूं की कमी की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए वो यही सोचकर खेती नहीं किए। ये मुसीबत तो एक और तरफ थी, और दूसरी तरफ भारत की ओर मुसीबत बढ़ती ही जा रही थी। भारत में दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और खाद्यान्न कम हो रहा था। उसके बाद 1961 में UN में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया, यदि ऐसी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी तो भारत में भूखमरी शुरू हो जाएगी और लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। और उधर अमेरिका ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जबकि हम पैसे देकर अपने देश के लिए गेहूं खरीदते थे, और उसने हमारे साथ क्या धोखा किया आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। साल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने भारत को धमकी दी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति पता है क्या कहता है कि यदि भारत फूड प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी कृषि को बचाने की बजाय यदि रक्षा सामग्री खरीदने में उपयोग करेगा तो हम अनाज देना भारत को बंद कर देंगे। अमेरिका इतना हरामी था। अभी आगे और सुनिए। वो अमेरिका से भीख नहीं मांग रहे थे, पैसे देकर गेहूं खरीद रहे थे। लेकिन इस अमेरिका ने हमें सुअर का खाने वाला गेहूं हम भारतवासियों को दिया था खाने के लिए, और हमने वो खाया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। हमारे देश को अंग्रेज़ों ने चूस लिया था, और ऊपर से ये अमेरिकी हमारा मजाक बनाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत का कार्टून बनाया जाता था, और भारत के हाथ में कटोरा थमा दिया जाता था, मतलब कि भारत भिखारी था, भारत भिखारियों का देश था, ये समझा जाता था अमेरिका के द्वारा। ऐसे बहुत सारे देश है, ये ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, यूरोपीय कंट्रीज़ सारे के सारे एक थे उस समय पर, और भारत का मजाक उड़ता देख कर उनको मज़ा आता था।
जो अमेरिका हमें PL480 कानून के तहत जो हमें सस्ता गेहूं बेचता था, उसकी असलियत तो ये थी वो खाने लायक गेहूं था ही नहीं। अमेरिकी उसे सूअर को खिलाने लायक भी गेहूं नहीं समझते थे और वो सारे देशों को बेचते थे जो भी उनसे आयात के लिए मंगाता था। उसमें हम भारतीय भी शामिल हैं। इस कानून के तहत अमेरिका के पर्सनल हित बहुत सारे थे, इसलिए उसने ऐसा किया था। और दूसरा ये कि 1950 तक इनके पास भंडारों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन्होंने PL480 का प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत वो दूसरे देशों को गेहूं बेच सकें। जो रुपया करेंसी है वो तो भारत में ही इन्वेस्ट हो सकती थी, इसलिए अमेरिका ने भारत के सामने एक शर्त भी रखी कि भारत को गेहूं के बदले पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजेशंस को भी खरीदना होता था। और ये जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल सारी चीज़ें हैं, वो अमेरिका और यूरोप में ही बनती थी। तो जाहिर सी बात है अमेरिका और यूरोप को फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, भले हम घाटे में जाएं, उससे क्या। और मज़े की बात तो ये है कि जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये पेस्टिसाइड है, वो वहाँ तैयार होता था जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हथियार तैयार किए जाते थे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो सारी की सारी फैक्ट्रीज खाली हो गई, तो उन्होंने सोचा कि जो बचा माल है उसको किसी तरीके से यूज़ किया जाए। तो उसी के थ्रू इन्होंने पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर सारी चीज़ें बनाना शुरू किया और हम जैसे देशों को बेचना भी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो एक नियम के तहत जो भारत में गेहूं आया करता था, वो गेहूं इन अमेरिकी ने इतना गंदा समझा हुआ था, इतना मतलब गिरने लायक समझा हुआ था कि वो उसे सूअर को नहीं खिलाते थे। वो सोचते थे कि हम तो सूअरों से भी गैर गुजरे हैं, इसलिए भारतीयों को देते हैं, हम भारत तो ये भी खा लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि भारत गरीब था, भारत के पास पैसे नहीं थे, तो उसको जो भी देंगे वो सब खाते जाएंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो ताकतवर भी नहीं थे। अब चूँकि अंग्रेज़ों ने हमें चूस लिया था और हमारे सारे धन धान्य ले लिए थे, सोने की चिड़िया कहा जा रहा था हमारा देश, अब इसलिए उसे भिखारी की चिड़िया बनाकर चले गए वो। और आज हम अमेरिका की गुणगान गाते हैं, अमेरिका की ब्रांड की चीज़ें खाते हैं, जैसे कुरकुरे हुआ, लेज़ हुआ, माउंटेन ड्यू, जॉकी, मैबलिन की लिपस्टिक्स हुई और ओट्स हुआ। जितने भी सारे जो कंपनीज़ जो हमारे भारत में इतना बड़ा मार्केट बना के बैठी हुई हैं, सारी की सारी सो कॉल्ड अमेरिका की हैं। तो हमें अमेरिका का और ब्रिटिशर्स का वो काला दिन कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ उन्होंने किया। और खैर ये तो बात अलग है, लेकिन हम आज भी इंग्लैंड और इंडिया का मैच क्या इंजॉय से देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वही इंग्लैंडियन हैं जिन्होंने हमारे भारतीयों को चूस लिया है अंदर से। लेकिन उससे क्या, हमें तो भूलने में कुछ ही समय लगते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हैं, है कि नहीं। तो खैर मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए हिंदुस्तानियों के लिए बात कह रही हूँ। जो हम लोग मज़हब के नाम पर बटे हुए हैं, ये हमारी देन नहीं है, ये हमारे सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स की देन है, जो हम लोग उनकी मैच को क्या एंजॉयमेंट से देखा करते हैं, अमेरिका की गुणगान गाते हैं, अमेरिका के ब्रांड के सामान इस्तेमाल करते हैं। और बहुत यूरोपियन को ही मान लीजिए, सारे के सारे भारत के बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन हम जैसे मक्कार कहीं नहीं है, हमारे जैसा मक्कारी वाला खून भी किसी देश में नहीं है। ब्रिटिशर्स के अंदर एक चीज़ की अच्छाई थी, कम से कम अपने देश के लिए वफादार थे। अमेरिकी भी यूनिटी है उनके अंदर, लेकिन हम भारतीयों के अंदर कभी यूनिटी नहीं आएगी। हम लड़ते मरते झगड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसी में हम उलझे रहेंगे। कश्मीर में सरतन से जुदा, कश्मीर में पत्थरबाजियाँ होती थी, इतने सारे आतंकी अटैक्स हुए, तो ये सब अभी क्या, अभी तो आगे और भी देखना है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है वीडियो बनाना। कभी हमारे भारत में गेहूं का सूखा था, आज हमारे देश में गेहूं नंबर 1 पर होता है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत ही है। अगर आप सच्ची हिंदुस्तानी हैं तो एक लाइक करिए और हमारे वीडियो को और सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिल सके। हम आपको मिलेंगे कल की वीडियो में। नमस्कार।